वहीं अकाली दल के नेता मजीठिया ने कहा कि अकाली दल का निकाय में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि मजीठा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और मजीठिया ने दावा किया कि 2022 में जो चुनाव होंगे इसमें अकाली दल और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होगा। उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस पर धक्केशाही करने का आरोप लगाया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ 2 ਜਿੱਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ 307 ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰਲੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 3 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲੀ। और हमारी संवाददाता नितिका महेश्वरी इस वक्त फोन लाइन पर है। नितिका, इससे पहले सुखबीर बादल के ट्वीट को देखें या हरसिमरत कौर बादल के ट्वीट को देखें या फिर विक्रम मजीठिया के बयान को सुने, घूम फिरकर जो सार है वो यही कि कांग्रेस ने धक्केशाही की और धक्केशाही से चुनावी परिणाम हासिल किए और 2022 में अकाली सरकार बनने का दावा तीनों ही नेता कर रहे हैं। बिल्कुल इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2022 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने वाली है, लेकिन आशीष आज के नतीजों को देखकर ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस ही आने वाली है, क्योंकि अगर 2015 के नगर निगम चुनावों की बात की जाए तो आपको बता दें तब भी 122 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायतों पर चुनाव हुए थे और उसमें बड़ी जीत हासिल की थी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन ने। अगर शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए 813 सीटें उस दौरान उन्होंने जीती थी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा सीटें थी। लेकिन 2017 में क्या हुआ, अकाली दल नहीं जीत पाया, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार के जो चुनावों का रिजल्ट आ रहे हैं उसको लेकर 2022 को कांग्रेस कह सकती है और दावा कर सकती है कि 2022 में हम जीतेंगे भी। और आपको बता दें कांग्रेस के सारे लीडर जो हैं 2022 को लेकर दावा कर भी नहीं रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास की जीत हुई है और अब हम 1 साल में और विकास करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि शिरोमणि अकाली दल के सभी लीडर्स जो हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि धक्केशाही हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर फेयर इलेक्शन होते तो नतीजा कुछ और होता। साथ ही अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए उन्होंने भी यही कहा है कि ये चुनाव नहीं थे, ये गुंडागर्दी थी। तो लेकिन ये जरूर है कि शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर्स सभी यही कह रहे हैं कि फिर भी शिरोमणि अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पे आई थी और तीसरे नंबर की पार्टी कही जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। आम आदमी पार्टी के बहुत से विधायक जो हैं बन के निकले थे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर थी। लेकिन अगर नगर निगम चुनावों की अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की भले बड़ी जीत हुई है, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के ही उम्मीदवार जीते हैं। निश्चित रूप से नितिका, इन चुनावों के इन परिणामों के बाद भी अभी कई जगह स्थिति जो है मेयर बनाने को लेकर अभी फंसती नजर आ रही है। उस परिस्थिति में भी बहुत सारी चीजें हैं। निर्दलियों का अच्छा खासा प्रदर्शन नितिका हम लोग देख रहे हैं। इस जो परिणाम हम अभी अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं उनमें निर्दलियों ने अच्छा यहाँ पर जो कब्जा किया है या सीटों को जीता है। अभी उनकी स्थिति साफ नहीं है कि वो किसे सपोर्ट करेंगे, उन्हें लेकर के क्या पार्टियां नीति अपना रही हैं, कांग्रेस कैसे डोरे डाल रही है, कैसे प्रयास कर रही है अकाली दल। बिल्कुल आशीष, कहना गलत नहीं होगा। अगर कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ की बात की जाए, भले ही टिकट देने के दौरान उन्होंने सब लोगों से बात की होगी और कैंडिडेट्स को दिए होंगे जिनको टिकट देने थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ही कई जो कार्यकर्ता हैं अलग से उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है लड़े हैं और उन्होंने जीत हासिल की है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो जीते हैं वो हमारी ही पार्टी के वर्कर्स हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें मना लेंगे क्योंकि कई डिजर्विंग कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक एक सीट पर 3-3, 4-4 कैंडिडेट आ जाते हैं या कार्यकर्ता आ जाते हैं तो उसके लिए कई बार सही डिसीजन नहीं लिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने सारे कार्यकर्ता जो इंडिपेंडेंट लड़े भी हैं उनको भी वापस लाएंगे। मोगा में उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं जीते हैं इंडिपेंडेंट, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट की बात करें तो हर बार नगर निगम के चुनावों में उनकी जीत होती है। 2015 की अगर बात करें तब भी 629 के करीब जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। लेकिन इस बार ये भी देखना होगा, क्योंकि इस बार भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर किसी पार्टी से बात करें तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही खड़े हुए थे इस बार, और जीत भी कई जगहों पे हमने देखा है कि बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। तो वो भी देखना होगा कि किस किस पार्टी को अपना समर्थन जो है वो देते हैं। बिल्कुल, और चूंकि ये स्थानीय मुद्दों के चुनाव है नितिका, तो इसमें निश्चित रूप से स्थानीय लोगों की किन
लोगों की पकड़ थी और किन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है और उसका एक असर बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नितिका, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे और अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल।